NEET aspirants, welcome back to my channel Need to Mate with Anupriya. I am Anupriya. I score 535 in NEET 2025. I'm just here to tell a ब्रह्मास्त्र tips. Literally a ब्रह्मास्त्र tips. मतलब आज तक आपको शायद ही कोई इंसान ऐसा बताया होगा जो कि आपका सबसे एक मेजर गलती है जो आपको पता ही नहीं है। तो अब मैं वो बताने जा रही हूँ। आप बस मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना कि अच्छा, अगर आप बताओ कि आपका नीट 2025 में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े थे, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, उसका मार्क्स ऐड करके। रॉन्ग हुए हैं इट मीन्स उसको आपने अटेम्प्ट किए हैं इट मीन्स वो आपको आता था। कन्फ्यूज़न में बाय एनी डाउट आपने उसे अटेम्प्ट किया पर वो क्वेश्चन गलत हुआ। बाय द पैनिक, बाय द स्ट्रेस, किसी भी कारण से अगर वो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो इट मीन्स वो आपको आते थे, तभी आपने उसे अटेम्प्ट किया है। तो उस क्वेश्चन का मार्क्स ऐड करो जो अभी आपका मार्क्स है नीट 2025 में, और वो मार्क्स ऐड करके जितना मार्क्स आ रहे हैं आपके वो कमेंट में करो। और फिर देखो कि आप वो मार्क्स ऐड करके आप सिलेक्शन मतलब कट ऑफ के क्राइटेरिया में आते हो कि नहीं, आपका मार्क्स 528 से प्लस है कि नहीं, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। और जिसने भी कम गलतियाँ की हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बस सीखने की ज़रूरत है। और जिसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, आपको अपनी गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है। और आपको भी पता है कि गलतियाँ सुधारने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपैरिजन टू सीखना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कमी कहाँ रह रही है और आप कहाँ लैग कर रहे थे अभी तक। तो जस्ट गो एंड डू इट नाउ, जैसे मेरे टी शर्ट में लिखा है डू इट नाउ, और मुझे अभी कमेंट कर कीजिए। फिर उसके बाद आपका ये काम होगा कि नीट 2025 का पेपर का एनालिसिस करना। तो आप जाइएगा, पेपर खोलिएगा, आपका जो एक्सपर्टीज़ सब्जेक्ट है बाय मतलब जो भी अच्छा लगता है, तो उससे एनालिसिस मतलब आप नीट 2025 में जो भी लाइक आप पूरा सिलेबस पढ़ के गए थे तो आपको पूरा पेपर अच्छे से एनालाइज करना है। बट अगर आपको लगता है कुछ कुछ चैप्टर या कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ के नहीं गया तो मैंने वो छोड़ के गया था, तो उसको छोड़ देना। तो आई थिंक बायो तो सब कंप्लीट करके जाते हैं। फर्स्ट यू गो जस्ट विथ अ बायो में जाइए और एक डायरी ले लीजिएगा इतना मोटा, और या तो फिर कॉपी एक छोटा सा, या फिर आपके हिसाब से कि आप कितनी गलतियां करते हैं सारा उसमें आ जाना चाहिए, उसको कहते हैं मिस्टेक डायरी। तो आप उसको ज़रूर लीजिए और नहीं 2025 का पेपर रखिए। फिर उसके बाद बायो का क्वेश्चन देखिए। जो भी आपने कन्फ्यूज़न में मारा है तो वो भी देखिएगा कि हाँ मैंने तुक्का मारा था ये सही हो गया, उसको तो और अच्छे से देखना है क्योंकि वो एक अचानक से सही हुआ क्वेश्चन है, उसको ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन, तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन सही हुए बट उसको कन्फ्यूज़न में आप मारे थे तो उसको भी एनालिसिस कीजिए। और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो पता कीजिए। अगर उसको अटेम्प्ट करके आपने रॉन्ग किए हैं तो ये तो अपराध है, ये तो जुर्म है। तो आप जाइए कि मैंने, अगर आपको आते थे तभी तो आपने उसे अटेम्प्ट किया, तो जाइए उसे देखिए कि मैंने क्यों गलत किया। मैंने पैनिक स्टेट की वजह से गलत किया, मुझे स्ट्रेस हो रहा था इसलिए गलत किया, या फिर उस समय मुझे चमक नहीं रहा था इसलिए गलत किया। जाइए उसे पहले देखिए कि किस मीन से ये क्वेश्चन गलत हुआ, और वो डायरी में या फिर वो कॉपी में लिखिए कि मेरा क्वेश्चन लिखिए एंड फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए कि मेरा ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ और ये मेरा सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक से भी गलत हुआ तो सिली मिस्टेक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में जाइए, तो ऐसे ऐसे जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके नीचे का रीजन लिखिए, फिर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखिए कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। और फिर फिर आप बोलोगे कि कहाँ से एनालिसिस करें। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन का आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बायो में मिल जाएगा। इट्स जस्ट 100% श्योर। हाँ, थोड़े जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो आप सर्च कर लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। तो पहले ये कीजिए, बायो कर लीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा आपको ठीक लगे, केमिस्ट्री कीजिए। केमिस्ट्री कैसे कीजिएगा,
पहले सर्च नहीं करना है, पहले आपको अपना मतलब जैसे कि आपने अटेम्प्ट किया तो आपको आता था वो क्वेश्चन, तो पहले खुद से बनाना है कि मैंने देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से वहाँ नीट में नहीं बना है, तो मेरे से घर में बन रहा है कि नहीं, पहले वो बनाइएगा। फिर उसके बाद नहीं बने तो फिर आप अपने नोट्स पे जाइएगा, जहाँ पे आपका अगर नोट्स होगा आप पहले नोट्स पे जाइएगा, नोट्स से देखिएगा, नहीं आए तब आप सर्च कीजिएगा या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद वैसे ही फिजिक्स में कीजिए। फिर इतना करने के बाद आपने वो कॉपी तैयार करना है। आपको नीट का पेपर एनालिसिस इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद फिर फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा टॉपिक वीक था नीट 2020 पेपर में जो आया था और मुझसे नहीं बना था, या फिर मेरे से गलत हो गया था, या फिर कन्फ्यूजन था। सारा वहाँ पे लिखिए और मेरे कमेंट में भी लिखिएगा कि मैं जान सकूँ कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक वीक है। और सब्जेक्ट भी लिखिएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा मार्क्स कटे थे, तो वो भी सब्जेक्ट भी लिखिएगा। एंड मैं 100% श्योर होके कहती हूँ कि अगर जो गलत हुए हैं आपके क्वेश्चन उसका मार्क्स ऐड करके देखिए, तो मेरे ख्याल से मेरा शायद ये गलत भी हो सकता है, बट आई एम श्योर कि मैं सही हूँ। आप में से 80% स्टूडेंट का आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हो, आपका सिलेक्शन से बाहर होने का रीज़न वो गलत है। वो गलत क्वेश्चन जो आपने किया है आपको आते हुए, बाय द मीन्स ऑफ कन्फ्यूजन, बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रेस, बाय द मीन्स ऑफ पैनिक आपने गलत किया है। तो उसको सुधारने की ज़रूरत है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके वीक टॉपिक क्या है, तो आपको क्या क्या कमेंट करना है। पहले जो अभी के मार्क्स हैं और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स मतलब +5 देकर उसको पहले के मार्क्स में ऐड करके वो कमेंट कीजिए। वीक टॉपिक कमेंट कीजिए, वीक सब्जेक्ट कमेंट कीजिए, इतना कीजिए। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। और इसके बाद मेरा लॉन्ग वीडियो फिजिक्स पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।